हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको पोएम नंबर 9 पढ़ाने जा रहा हूँ। पोएम का नाम है स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग बहुत ही अच्छी पोएम है जो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग इज ए फेमस पोएम composed by Robert Frost. Robert Frost was born in 1874 and died in 1963. Died in 1963. Died in 1963. 1874 में इनका जन्म हुआ था, 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। और बहुत ही अच्छे पोएट हैं, ये अमेरिकन पोएट हैं। इनको 4 टाइम्स से अवार्ड मिला था, ध्यान रखना। और इन्होंने एक बर्चेज भी पोएम लिखी, बहुत अच्छी पोएम है इनकी बर्चेज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। और ये सेकेंड नेचर पोएट कहलाते हैं। वर्ड्सवर्थ के बाद ये नेचर पोएट कोई है तो वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो इसलिए ये सेकेंड नेचर पोएट भी कहा जाते हैं। फर्स्ट नेचर पोएट जो है वो वर्ड्सवर्थ है और सेकेंड नेचर पोएट जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, पोएट्री बहुत अच्छी है और पोएम जो है बहुत अच्छी है। आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी और इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द पोएट। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द पोएट। मैं पोएट के विषय में बताने जा रहा हूँ। रॉबर्ट फर्स्ट began writing poems in early years this century when Tagore's spiritual poems were being warmly received by the American verse lovers. इस तरीके रॉबर्ट फर्स्ट जो थे वो अपनी पोएम इस सेंचुरी के वर्षों में जल्दी से लिखते चले जा रहे थे, जब टैगोर्स की आध्यात्मिक पोएम्स जो थीं वो प्राप्त की गई थी अमेरिकन की लवर्सों के द्वारा, प्रेमियों के द्वारा। एंड फ्रॉस्ट सक्सेस वाज नॉट इमीडिएट, और फ्रॉस्ट की सफलता जो तुरंत नहीं मिली उनको, ही ग्रेजुअली ग्रीव इनटू इमिनेंस एंड केम टू बी रिकग्नाइज्ड recognized in his own in lifetime as one of the greatest of the modern American poets। और ये बहुत ही ऐसे ही ख्यात पाने लगे, ये भी इस तरीके से पहचाने जाने लगे और बहुत ही लाइफ टाइम तक ये भी बहुत प्रसिद्ध होने लगे और एक आधुनिक अमेरिकन पोएट के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ये भी इन्होंने ट्रीज वुड्स एंड स्नो ही लव्ड। इनकी एक ख़ास बात थी कि ये ट्रीज वुड्स एंड स्नो ट्रीज वुड्स एंड स्नो ट्रीज वुड्स एंड स्नो ट्रीज वुड्स एंड स्नो ट्रीज पेड़, वुड्स जंगल, लकड़ियाँ, ठीक है, जंगल, ट्री वुड्स एंड स्नो ही लव्ड। मतलब ये ट्री से, पेड़ से, वुड्स माने भी जंगल होता है और वुड्स माने लकड़ी, लकड़ी का अर्थ है जंगल। एंड स्नो मीन्स बर्फ। यो बर्फ से लव करते थे, ट्रीज से लव करते थे, स्नो से लव करते थे। एंड बट ऑफन ही एम्प्लॉयज देम एज सिम्बल्स फॉर सम डीप थाट्स ऑफ हिज हार्ट। इस तरीके से प्रायः हुआ इनसे कुछ ना कुछ ये प्रतीक बनते जाते थे और गहराइयों से विचार थे उनके हृदय में इनके लिए। हिज फेवरेट मेथड इज टू बिगिन विद ए सिंपल कॉमन एडिकेट एनेक्डोट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। इस तरीके से वो उनका एक बहुत ही अच्छा तरीका था, मनपसंद तरीका था। इस तरीके से वो साधारण तरीके से इन भाषाओं को शुरू करने में विचार करते थे और अच्छा शुरू करते थे। बट दिस कॉमननेस सून डिसअपियर्स, लेकिन ये कॉमननेस जो था, साधारण तरीके का, जल्दी से गायब हो जाता था। एंड वी फाइंड हिम एक्सप्रेसिंग हिज डीप थाट्स इन ए सिंपल लैंग्वेज। इस तरीके से और हम उनके विचारों में, गहराई से विचारों में पाते हैं कि उनका एक साधारण लैंग्वेज है। साधारण मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, मतलब साधारण लैंग्वेज से वो लिखते थे। बहुत ही मतलब टफ नहीं होती थी, साधारण लैंग्वेज में लिखते थे, मतलब ज़्यादा क्रिटिकल नहीं लिखते थे। ही लिव्ड टू सर्व मैनकाइंड इन हिज हम्बल। इस तरीके से वो हम्बल वे, इस तरीके से वो जो थे वो मानवता की सेवा करने के लिए करते रहते थे, तैयार रहते थे उसके लिए, मानव की सेवा करने के लिए। हिज लॉन्ग लाइफ ऑफ 88 ईयर्स वाज ए बून टू ह्यूमैनिटी। इस तरीके से उनका बहुत ही लंबा जीवन, 88 वर्ष का एक लंबा जीवन जो था उनके लिए एक वरदान था मानव होने के लिए। उनका बून मीन्स वरदान होता है। सो ही इज एडमायर्ड एमंग द इंग्लिश नोइंग पीपुल। इस तरीके से उनकी और अंग्रेजी की उनकी तारीफ़ की जाती थी। उस लोग जानकर उनको बहुत तारीफ़ किया करते थे, एडमायर्ड करते थे। एक और ख़ास बात यही याद रखना कि वो जो थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे ट्रीज वुड्स एंड स्नो से लव करते थे।
अबाउट द पोएम, अबाउट आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द पोएम। मैं आपको पोएम के विषय में बताने जा रहा हूँ। द पोएम स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग मतलब ये है स्नोवी इवनिंग। वुड्स माने जंगल होता है, ध्यान रखना। वुड्स माने जंगल, वुड्स माने वैसे लकड़ी होती है, लेकिन वुड मीन्स लकड़ी होती है, वुड्स मीन्स जंगल। और यहाँ पे स्नोवी इवनिंग्स मतलब बर्फीली शाम को एक जंगल के पास में रुकना, इसका अर्थ यह है। द पोएम स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ए फेमस अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। इस तरीके से जब पोएम जो है स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, ये सेकेंड नेचर पोएट कहे जाते हैं, ध्यान रखना। इनके द्वारा लिखी गई है, ये फेमस अमेरिकन पोएट थे 20th सेंचुरी के। 20th सेंचुरी के बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकन कवि थे। इट इज़ ए सिंपल पोएम अबाउट ए पर्सन हु इज रिटर्निंग होम। इस तरीके से एक बहुत ही साधारण कविता है, और जो एक व्यक्ति के विषय में है, हु इज रिटर्निंग होम, जो होम को रिटर्निंग कर रहा है। वाइल रिटर्निंग होम मतलब घर को लौट रहा है। वाइल रिटर्निंग होम जब ये मतलब घर को लौट रहे थे। द साइट ऑफ द स्नो एंड द वुड्स टेम्प्ट्स हिम टू ब्रेक हिज जर्नी एंड इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। इस तरीके से वो घर की ओर लौट रहे थे, तब उन्हें बर्फ़ और जंगल, उस जंगल और बर्फ़ के दृश्य को देखा, जिसने उनकी यात्रा को तोड़ दिया। तोड़ने का अर्थ है रोक दिया, उनकी यात्रा रुक गई। रुकने का अर्थ है वो वहाँ पर उन चीज़ों को देखकर आकर्षित हो गए, तो इसलिए वो उन्होंने यात्रा अपनी चल रहे थे, चलना बंद कर दिया। एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। इस तरीके से प्रकृति, इंजॉय मान इंजॉय करना, ब्यूटी में सुंदरता, और नेचर में प्रकृति की ब्यूटी का इंजॉय करने लगे, मतलब सुंदरता का इंजॉय करने, आनंद लेने लगे थे। काहे का, लड़की थोड़ी थी, प्रकृति का, यानी कि पेड़ पौधों का, बर्फ़ का, ठीक है, जो पानी बह रहा था, झीलों का, उनका आनंद लेने लगे वो। बट हिज सेंस ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी कंपेल्स हिम टू मूव ऑन। इस तरीके से उनकी एक ड्यूटी का, एक कर्तव्यों का एक समझ थी, और जो उन्हें मजबूर कर दिया वहाँ पर लगातार देखने के लिए। मूव ऑन, चलते रहे। द लास्ट 4 लाइन्स आर गिवन बिलो। और यहाँ पर इस कविता की लास्ट लाइन्स हैं 4, वो बहुत ही फेमस लाइन्स है, वो कही गई हैं, वो भी मैं पढ़ रहा हूँ अच्छी तरीके। बहुत अच्छी पोएम्स है। शायद ये पोएम, ये 4 लाइन्स जो हैं, ये आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाइक द 4 लाइन्स ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी पंडित जवाहरलाल नेहरू, यू लिसन। ओह यस, या हाँ, तो पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के थे, मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हाँ वही, इट इज़ कॉल्ड फ्री इंडिया। हाँ, मतलब फ्री इंडिया के वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और वो इन 4 लाइनों को बहुत ही पसंद करते थे। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। और वो शायद मैंने ये भी सुना है, शायद नहीं, क्लियर है, क्योंकि वो इन 4 लाइनों की वजह से इस कविता को वो अपनी तकिए के नीचे दबा के रखते थे। जब कभी उठते थे तो वो इन 4 लाइनों को जरूर पढ़ते थे, इतना पसंद करते थे। द लास्ट 4 लाइन्स आर गिवन बिलो। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप, एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान कर लेना। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and meals to go before I sleep, and meals to go before I sleep। इसका अर्थ ये है, वुड्स माने जंगल, आर माने है, लवली माने प्यारे, डार्क एंड डीप, डार्क मतलब होते हैं मतलब हल्के काले, डीप मीन्स गहरे, बहु रहस्यमय, डार्क मीन्स यहाँ पे रहस्यमय कह लो। जंगल जो है बहुत ही प्यारे हैं, रहस्यमय हैं, बहुत है डीप हैं, गहरे हैं। बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने एक प्रॉमिस कर रखा है, वादा कर रखा है। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, पूरा करने के लिए मैंने एक वादा कर रखा है। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने बताया था वुड्स में जंगल होता है। स्लीप मीन्स सोना, सोने का अर्थ है मृत्यु, ध्यान रखना। स्लीप मीन्स सोना होता है, लेकिन सोने का अर्थ है यहाँ पर पोएट्री में, इस कविता में सोने का अर्थ है मृत्यु। तो यहाँ पे इसका अर्थ है, मुझे यहाँ पे एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मरने से पहले हमें मीलों जाना है, और मरने से पहले मुझे मीलों जाना है। तो यहाँ पे मीलों जाने का अर्थ ये है कि हमें मरने से पहले बहुत ही जिम्मेदारियाँ हैं, उनको निभाना है, ये बात कह रहे हैं।
ध्यान रखना, मतलब एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ठीक है, अभी और पढ़ाएंगे फिर से, जब पोएम में 4 लाइनें हैं, अंतिम 4 लाइनें हैं, पढ़ा हम इनको फिर से देंगे, आप लोग अच्छे से ध्यान दें। व्हाट ए ब्यूटीफुल एंडिंग, मतलब ये तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत ही मतलब कितनी सुंदर पूर्वक इनका अंत है, इस कविता का अंत हुआ है, बहुत ही साधारण तरीके से लिखते हैं। वाह, इनकी कविताएं तो कविताएं हैं, इसीलिए तो ये नेचर पोएट कहे जाते हैं। सरजीत, हेलो। हाँ, ये देखो दे भी रखा है मैंने, एक्चुअली पहले से नहीं ध्यान दिया, ये दे भी रखा, बता भी रखा है। दिस इज़ वाई द पोएम इज लाइक्ड बाई आवर लेट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू liked the poem so much that they were found after his death on his desk in his own handwriting। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। यही कारण था कि यह कविता, यही द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप, मतलब ये लाइनें इस कविता में हैं, बहुत पसंद करती है। यही कारण था कि हमारे हमारे लेट मतलब पुराने पूर्व प्रधानमंत्री, यानी कि हमारे जब स्वतंत्र हुआ था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और वो जो थे इस कविता को पसंद करते थे। यही कारण था कि ये 4 लाइनें इनको पसंद करते थे, 4 लाइन की वजह से पूरी कविता को पसंद करते थे। एक ख़ास बात और बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी बड़ी चीज़ हो, अब तुम उसमें अच्छाई कहीं न कहीं पर थोड़ी बहुत ज़रूर होती है, इस कारण वो चीज़ फेमस ज़रूर हो जाती है। कोई भी वो व्यक्ति है, उसमें कोई न कोई अच्छाई है, तब वो फेमस हो जाता है। कोई चीज़ लिखी है, मैंने एक ड्रामा लिखा है, तो उसमें सब पूरा भाग नहीं अच्छा होगा, लेकिन कहीं पर ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे वो पूरा ड्रामा फेमस हो जाएगा। कोई भी कोई चीज़ हो, इस तरीके से ये पोएम भी फेमस है, चाहे इन 4 लाइनों की वजह से। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इन 4 लाइनों की वजह से पूरी कविता को पसंद करते थे। पंडित नेहरू लाइक द पोएम सो मच दैट दे वर फाउंड आफ्टर हिज डेथ ऑन हिज डेस्क इन हिज ओन हैंड राइटिंग। इस तरीके से पंडित नेहरू जो थे इस कविता को बहुत ही अधिक पसंद करते थे, ठीक है, पसंद करते थे कि दे वर फाउंड आफ्टर हिज डेथ, दे वर फाउंड आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद उनके जो लोग रह गए थे रिलेशनशिप वाले, उन्होंने अपने हैंड राइटिंग से ये पोएम लिखकर अपने डेस्क पर रख कर चले गए थे। मतलब मृत्यु के बाद उन्होंने मतलब रख दी, तो उनके जो रिलेटिव थे, रिलेटिव जब भी कोई भी वजह से, उनके लड़के, उनके भाई, ठीक है, जो भी हों, पति पत्नी, उनकी बेटी, जो भी हो, तो वो उन्होंने इस चीज़ को देखा था कि उन्होंने उनके मृत्यु के बाद उनकी डेस्क पर ये पोएम पाई थी, देखी थी। ठीक है, मैं आपको अब पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ, अच्छी तरीके से ध्यान देना। इसका स्टेंजा अवश्य रूप से पेपर में मतलब बोर्ड में पूछा जाता है, ध्यान रखना। ये कविता बहुत ही अच्छी पोएम है, मतलब ये कविता बहुत ही अच्छी है, ध्यान रखना। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, his house is in the village though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow। स्नो मीन्स बर्फ। मैंने अभी बताया था कि स्नो वुड्स ट्रीज लाइक्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट लाइक्ड स्नो ट्रीज वुड्स और लव्ड। ये जंगल किसके हैं? वुड्स माने होता है लकड़ी, लकड़ी का अर्थ यहाँ पे नहीं, बल्कि वुड्स का अर्थ है जंगल। यहाँ पे इन्होंने लकड़ी लिख रखा है, लेकिन नहीं, वुड्स का अर्थ है जंगल। ठीक है, यहाँ पे इस कविता में वुड्स का अर्थ है जंगल। ये जंगल किसके हैं मैं विचार करता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये जो जंगल किसके हैं। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, यद्यपि उसका घर, जिसका यह जंगल है जहाँ मैं ठहरा हूँ, यद्यपि मैं जानता हूँ कि ये घर, उसका घर गांव में है।
एक गांव पास में होगा, उसका गांव, उसका घर उस गांव में है। यद्यपि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, यहाँ मैं इस तरीके से इस जंगल में, इस पानी का, इस लेक का, इस हवा का, इस पेड़ का, पौधों का जो मैं आनंद ले रहा हूँ, वो मुझे भी नहीं देख पा रहा है यहाँ पे। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे नहीं देखेगा और ना मुझे रोक पाएगा यहाँ से, यहाँ पर। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, इस तरीके से मैं उनके वुड्स, जंगलों को, और फिल अप विद स्नो, बर्फ़ से भरे हुए इस जंगल में को मैं देखता रहूँगा। वो हमें नहीं रोक पाएंगे, वो हमें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो उन जो जंगल का मालिक है वो जो है गांव में है, उसका घर गांव में है। ये कवि आपके कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो वो बहुत ही सिंपल लिखते हैं, बहुत ही, और लोग जटिल लिख देते हैं, इतना जटिल लिख देते हैं समझना मुश्किल हो जाती है। पर लेकिन ये कितने अमेरिकन पोएट थे, इतना अच्छा लिख के जाते, इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे। माई लिटिल हार्स मस्ट थिंक इट क्वीर, मैं जिस घोड़े पे बैठकर जा रहा था वो भी थोड़ा विचार कर रहा है और उत्सुक हो रहा है। इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, अरे वो सोच रहा है कि हमारे जो मालिक हैं, सर, वो सर ही समझ लो, मालिक जो हैं यहाँ पर क्यों रुके हैं, ना यहाँ पे पास में कोई फार्म हाउस है। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, यहाँ पर कोई आस-पास में कोई फार्म हाउस भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे रुक रहे हैं, वो इनका घोड़ा सोच रहा है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, लेकिन ये बात ध्यान रखना, बर्स की सबसे रहस्यमय और सबसे अच्छी ये जंगलों में मेरी शाम गुजर रही है। जंगलों और लेक मीन्स झील, और जंगलों और बर्फीली झील के बीचों बीच में हम लोग यहाँ पर रुक रहे हैं। ये बरस की सबसे अच्छी, बहुत ही रहस्यमय शाम है। इवनिंग मीन्स शाम। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक, बेल्स माने घंटियाँ, और हार्नेस मीन्स होता है जैसे कि हिनहिनाना, ठीक है। तो ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक, इस तरीके से वो, शेक माने हिलाना होता है, बेल्स मीन्स घंटियाँ, इस तरीके से वो अपनी हिलाने की आवाज़ से आवाज़ करता है और सिर भी हिलाता है। सिर हिला के वो संकेत देता है, उसे बताता है। टू आस्क इफ़ देयर इज़ नो सम मिस्टेक, टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, अरे भाई मालिक, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट से कह रहा है, घोड़ा उनका कह रहा है कि अरे भाई, यहाँ हम रुकने की कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ कोई आसपास में ना फार्म हाउस है ना कुछ है, फिर भी यहाँ पे रुक रहे हैं आप, ये गलती तो नहीं कर रहे, इट इज़ मिस्टेक, ये गलती तो नहीं है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, अरे यहाँ पर हल्की हल्की हवा और बर्फ़ के टुकड़ों की आवाज़ें आ रही हैं। ये दूसरी आवाज़ें स्वीप और हल्की हल्की हवाओं की और टूटे फूटे बर्फ़ की आवाज़ें यहाँ पर आ रही हैं, सुनाई पड़ रही हैं। आ गई वही लाइनें जो जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत पसंद करते थे, ठीक है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promises to keep and mills to go before I sleep and mills to go before I sleep. The woods are lovely dark and deep. यहाँ पर वुड्स का अर्थ है जंगल, वुड्स का अर्थ लकड़ी नहीं है, यहाँ पे वुड्स का अर्थ है जंगल। तो इस तरीके से वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल जो हैं बहुत ही लवली हैं, डार्क एंड डीप है, मतलब बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही रहस्यमय हैं, बहुत ही डीप हैं, गहरे हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप माने पूरा करना, प्रोमिस वायदे, लेकिन मैंने कुछ वायदे किए हैं पूरे करने के लिए, या मेरे पास कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा करना है। एंड मिल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड मिल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बहुत अच्छी लाइनें हैं, चार लाइनें बहुत अच्छी लाइनें कि, और स्लीप मीन्स सोना, सोने का अर्थ है मरना। यहाँ पे आपका कवि कह रहा है मुझे मरने से पहले मिलो जाना है, मुझे मरने से पहले मिलो जाना है, मुझे मरने से पहले मिलो जाना है, मुझे मरने से पहले मिलो जाना है। इसका अर्थ ये भी हो पा रहा है यहाँ पे कि हमें मरने से पहले जो हमें जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, जो हमें कर्तव्य हमारे करने को हैं, जो हमारे माता पिता या किसी ने जिम्मेदारियाँ मेरे पर थोप दी हैं, उनको मुझे पूरा करना है, उनको मुझे पूरा करना है। मृत्यु से पहले हमें इन जिम्मेदारियों को निभाना है, इन जिम्मेदारियों को निभाना है। इस तरीके से ये पोएम आपकी समाप्त हो गई है।
और मैं आपको और और भी अब अच्छी तरीके से, क्या पोएम तो अच्छी तरीके से ख़त्म ही कर दी मैंने। अब आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए अच्छे से, और समाप्त हो चुकी है पोएम। कहाँ ही रहे। ऐसे मैं पूरी लाइन नहीं आती हूँ। जय बात, पंडित जी वो लवली